अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस सुलुस तारीख 5 ज़िलहिज्जा अल-1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, जुलाई की 5 तारीख 2022। इंशाअल्लाह हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे आराफ आयत नंबर 204 204 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। चले आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा क़ुरियल क़ुरआन, और जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिउ लहू, बस उसके तरफ कान लगाओ, उसको गौर से सुनो। व अंसितु, और खामोश रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इन्हें बड़ी अहम आयत है, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी आयत बिल्कुल वाज़ेह है, सिंपल है। अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि जब तुम्हारे सामने कुरान को पढ़ा जाए तो जो है सो तुम उसको गौर से सुनो और खामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अब इस आयत के अंदर अगर हम गौर करेंगे तो थोड़ा सा इंसान को सोचना पड़ेगा कि भाई आयत किसके लिए नाजिल हुई है। क्या अगर जैसे कि कुरान तो सहाबा इकराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब नाजिल होती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सहाबा इकराम को पढ़ के सुनाते थे, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सहाबा इकराम जो सो इसके बरअक्स करते थे काम, कि यानी कि जो सो खामोश नहीं बैठते थे या गौर से नहीं सुनते थे, जिसके वजह से अल्लाह ताला जो सो कुरान में ये कहना पड़ रहा है कि भाई जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो ताकि तुम पर रहम किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? यानी हम अपने दिमाग को हम एक दावत फिक्र देने की जरूरत है कि क्या वजह है कि आयत क्यों कही जा रही है। तो जाहिर बात है कि हम में से कोई भी इंसान ये बात नहीं मानेगा, क्योंकि सहाबा इकराम का ये तौर तरीका नहीं था कि जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता तो वो गौर व फिक्र नहीं करते थे या खामोश नहीं बैठते थे। इसके बरअक्स जो सो चीखते चिल्लाते थे या जो सो शोर गुल करते थे, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता है। बल्कि सहाबा इकराम का हाल तो ये था कि जैसे कुरान आपके सामने पढ़ा जाता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपको पढ़ के सुनाते तो सहाबा इकराम उसको याद कर लेते थे। और कुछ सहाबा थे जो लिखने का उनकी जिम्मेदारी थी, वो उसको फौरन लिख लिया करते थे और इस तरीके से उसके ऊपर अमल करना, उसके ऊपर गौर व फिक्र करना उनका ये मशगला हुआ करता था। तो क्यों ये कहा जा रहा है? तो जाहिर बात है कि भाई जब हम इसके बारे में गौर व फिक्र करेंगे, सोचेंगे, तो हमको ये एहसास होगा कि यकीनन ये सहाबा को तो नहीं कहा जा रहा होगा ये, कि जो सो इस तरीके से जो सो एक मानी में अल्लाह ताला डांट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई नसीहत कर रहे हैं लोगों को कि जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो जो सो उसको सुनो और गौर से जो सो चुप रहो ताकि तुम्हारे पर रहम किया जाए। तो डेफिनेटली ये आयत जो सो सहाबा इकराम के लिए तो नहीं हो सकती है और यकीनन नहीं है, क्योंकि जब इसकी शान नुज़ूल के बारे में हम जानते हैं, पढ़ते हैं, तो पता चलता है कि मक्के में हालत क्या थे जब नबी सर, और ये सूरत क्योंकि मक्की है उससे भी ये साबित होता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जो सो मक्के में लोगों को कुरान सुनाते थे, मुसलमानों को, तो वहीं पर जो सो काबे के पास जब आप पढ़कर बैठकर कुरान सुना रहे होते थे, वहीं पर मुशरिकीन मक्का जो है वो भी आए हुए होते वहां पर, वो भी तवाफ और उम्रा करने के गरज से तवाफ वगैरह कर रहे होते। और वो जब तवाफ वगैरह कर रहे होते तो उन लोगों के जो सो कानों में कुरान पढ़ रही होती है। तो उस वक्त में उन लोगों ने जो सो ये आयत एक्चुअली दर हकीकत में जवाब है उनके उस कौल का, जो कि दर हकीकत में सूरे हामीम सजदा सूरा नंबर 41 आयत नंबर 26 आयत नंबर 26 के अंदर उसका जिक्र किया गया है, जिसके अंदर जो सो काफिर जो है ना, जो उनका सोच थी और उन लोग जो कहते थे वो भी नकल किया गया उसको। मैं यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सूरा हामीम सजदा आयत नंबर 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसमें वो कहते थे वखाल लजीना कफर, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, ला तस्माउ लिहाज़ल कुरआनी, इस कुरान को मत सुनो, वल्गौ फीही, और इसमें गौल करो, शोर व गुल करो, लअल्लकुम तगलिबून, ताकि तुम गालिब आ जाओ। देखें
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम को मक्के के काबे के अंदर जो सो कुरान सुनाते बैठते, तो वहां पर जो मुशरिकीन हुआ करते थे, जो उम्रा वगैरह करने के लिए, तवाफ करने के लिए आए हुए होते थे, तो उन लोग क्या करते थे, उनका कहना है कुरान गवाही दे रहा है, और काफिर लोग कहते हैं कि जो सो तुम कुरान को मत सुनो और शोर गुल करो, शायद कि तुम गालिब आ जाओ। मतलब क्या है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के सुना रहे हैं सहाबा इकराम को, तो उनकी जो मुशरिकीन हुआ करते थे, उनकी सोच और उनकी फिक्र ये होती थी कि हम जो सो कुरान के ऐसा ना हो कि हमारे कानों में कुरान आ जाए और हम उसको जो सो गौर फिक्र उसके ऊपर हम सोचने पे मजबूर ना हो जाए। तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, वो आपस में एक दूसरे को कह लेते थे कि भाई जो सो जब कुरान पढ़ा जाए, यानी जब तुम तवाफ कर रहे हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर कुरान पढ़ रहे हैं, तो तुम जो सो उसको मत सुनो और तुम शोर गुल करते रहो ताकि तुम गालिब आ जाओ। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी थी, ये वो आपस में एक दूसरे को कहते थे और वो एक दूसरे की उनकी प्लानिंग हुआ करती थी। तो उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहे हैं वइज़ा कुरियल कुरान, और जब कुरान पढ़ा जाए फस्तमिउ लहू, तो उसको तुम कान लगा के सुनो, व अनसितु, और खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। जिस अंदाज में, जिस तरीके से उन लोगों ने जो सो प्लानिंग की थी, उसके ऑपोजिट में, उसके रद्द में जो सो अल्लाह ताला जवाब दे रहे हैं। अगरचे कि उनकी स्ट्रैटेजी थी, प्लानिंग थी कि जो सो जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो मत सुनो और शोर गुल करो, तो उसके बदले में, उसके बरक्स उनको मुखातिब होकर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ऐ अक्लमंदो, ऐ जाहिलो, अब तुम जैसे जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो गौर फिक्र करो, उसको जो उसको सुनो, गौर से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहम किया जाए, शायद तुम्हारे भी दिलों को अल्लाह ताला हक के लिए खोल दे, हो सकता है तुम्हारे लिए भी जो सो हक वाज़ेह हो जाए। तो ये सवाल जो उनका प्लानिंग थी, उसका ये जवाब है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैचिंग है। तो पता क्या चला, इसमें डायरेक्ट मुखातिब जो सो कुफार मक्का है, मुशरिकीन मक्का है, और उनकी जो स्ट्रैटेजी थी कि जो सो कुरान को नहीं सुनना है, कुरान को अपने जहनों में नहीं पढ़ने देना है, अपने कानों में नहीं पढ़ने देना है, तो उसके लिए जो उन लोगों ने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसके जवाब में अल्लाह ताला कह रहा है, फिर भी कह रहे हैं अल्लाह ताला कि फिर भी जो सो अगर तुम खामोश रहो और गौर से सुनो, और तो हो सकता है तुम पर रहम किया जाए, हो सकता है तुम्हारे पर कुरान का असर हो जाए। तो ये मामला था। अब ये ठीक है भाई, उस वक्त में मुशरिकीन मक्का के लिए था, तो क्या ये हम इसको बिल्कुल नकार दें, हम कहें कि ये हमारे लिए नहीं है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। स्पेसिफिकली देखिए, हर आयत का शान नुज़ूल होता है, यानी किस मकसद से, किस वजह से, किसके लिए नाजिल हुई थी। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि उसके उस मकसद के लिए नाजिल हुई तो उसके बाद उसका कोई मकसद नहीं है। उस मकसद के लिए तो नाजिल हुई थी, लेकिन यकीनन ये सारे इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए भी, हमारे और आपके लिए भी है। मतलब क्या है कि जब कभी कुरान पढ़ा जाए तो हमारे और आपके लिए भी यही हुक्म है कि हम कोशिश करें कि हम जो सो उसको गौर व फिक्र से सुने और जो सो खामोश रहें, ताकि हम उससे फायदा उठा सके और अल्लाह ताला हम पर रहम करे। तो ये मामला है। अब इसको जो सो हुआ क्या है, कि क्यों मैं इसकी तमहीद थोड़ा बांध रहा हूँ और क्यों इसके ऊपर थोड़ा वजाहत कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हमारे मुल्कों के अंदर खास तौर पे इस आयत को लेकर बड़ा तनाज़ा किया गया है। वो क्या है, खास तौर पे मर्द लोग जो है, जो मस्जिदों में जाकर इमाम के साथ, जमात के साथ जमात नमाजें पढ़ते हैं, तो उसमें जो सो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना है कि नहीं है, इस मामले में बहुत बड़ा जो मसला बना दिया गया है। और हमारे पास खास तौर पे जो हनफी फिक़ह को फॉलो करते हैं, अक्सर ये जो हनफी है, उनके पास जो सो, हालांकि मुझको, मेरे पास कोई ऐसा इल्म नहीं है जिसमें कि ताकीदन और बिल्कुल सराहतन के साथ हम ये कह सके कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसे ही कहा है। क्यों कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब नहीं है, आपके फतवे कोई ऐसे नहीं है जिससे कि साबित हो सके कि यकीनन आपने कहा। हाँ, ये और बात है कि हनफी फिक़ह में आप कह सकते हैं कि ये बात है कि जो सो इमाम हनफी फिक़ह के मुताबिक इमाम के पीछे जो मुख्तदी होते हैं, जो जमात में जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, उनको सख्ती से मना किया गया है कि वो इमाम के पीछे सूरह फातिहा ना पढ़े, और बल्कि उनको इतनी सख्ती कही गई है। कुछ लोग तो शायद गुलू करते हैं, किसी ने कह दिया कि जो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़े उसके मुंह में आग और पता नहीं क्या कुछ। तो इतनी सख्ती के साथ हनफी फिक़ह में ये कहा गया है कि जब आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हो तो हरगिज़ आपको सूरह फातिहा नहीं पढ़नी है। क्यों कि फिर उसकी दलील उनके पास यही आयत को लिया जाता है और कहा जाता है कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो और गौर से सुनो, और ये कि जो सो शायद कि तुम पर रहम किया जाए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको तमहीद बता दिया कि ये आयत तो उतरी थी मुशरिकीन मक्का के लिए, कुफार मक्का के लिए, उनके उस
सोच और उस फिक्र का जवाब देते हुए, जिसमें वो कहते थे कि जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको मत सुनो और शोरगुल करो ताकि तुम गालिब आ जाओ। तो उसके उस पे था। तो सबसे पहले तो बात ये है कि ये आयत जो सब काफिरों के लिए और मुशरिकीन के लिए उतरी थी। दूसरी बात, इससे हरगिज़ मुराद वो नहीं है जो कि नमाज में कुरान पढ़ी जाए, ये बात अच्छी बात है। उसके बाद अब मसला क्या है कि अब हम देखेंगे कि कुरान किस पर नाजिल हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। किसके सामने नाजिल हुआ? सहाबा इकराम के सामने नाजिल हुआ। तो हम जो जब कभी भी कुरान को समझना चाहते हैं और खास तौर पे जब इस तरीके से इख्तलाफी सोच आ जाती है हमारे जहन में, इस आयत को लेकर जब हमने ये मसला निकाला कि जो सो कुरान में अल्लाह ताला कह रहा है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो, गौर से सुनो, तो क्या इसके माने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही निकाले थे? क्या सहाबा इकराम ने भी वही निकाले थे? अगर निकाले थे तो फिर हमको कोई मसला ही नहीं है। हम तो बिल्कुल सर आँखों पर और बिल्कुल चूँ-चाँ करे बगैर उसको मान लेते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अगर वही माना निकाला था, सहाबा इकराम ने भी उसका वही माना निकाला था, तो फिर हमारे लिए अपने ज़हन को बोझ देने के लिए या अपने ज़हन से कोई अलग माने निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखा जाएगा कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का यही माने निकाला था? हरगिज़ नहीं। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें हैं वो क्या है? ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं जिसने फातिहतुल किताब यानी सूरह फातिहा नहीं पढ़ी। तो पता क्या चला, हर वो नमाज हर वो इंसान के लिए, चाहे वो इमाम हो, चाहे मुक्तदी हो, चाहे सिर्री नमाज हो, चाहे जहरी नमाज हो, चाहे वो फर्ज नमाज हो, चाहे नफिल नमाज हो, यहाँ तक के नमाज जनाजा भी क्यों ना हो, हर नमाज, क्योंकि इस आयत में जो सो इस हदीस में जो सो ला सलाता कह दिया गया है। हर नमाज को, जिसको भी नमाज कहा जाता है वो नमाज हो ही नहीं सकती है जब तक कि सूरह फातिहा ना पढ़ा जाए। उसी तरीके से और बहुत सारी हदीसों में इसका जो सो तायन होता है, इसके बारे में फर्जियत का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज खिजाजुन खिजाजुन खिजाजुन, यानी नाखिस है नाखिस है नाखिस है, इस तरीके से। तो और इस तरीके की जो सो रिवायतें मौजूद है। तो लेकिन बहरहाल अब इसमें लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं, क्योंकि ये आयतें जितनी भी हदीसें हैं उसमें जो सो चांस है कि आप इंटरप्रेट करने में, इंटरप्रिटेशन में, नहीं इसका माने ये हो सकता है, इसके माने वो हो सकते हैं, तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशन का चांसेस है। लेकिन इसके बावजूद अब मैं एक आपको ऐसी हदीस बताना चाहता हूं जिसके बारे में कोई और इंटरप्रिटेशन किया ही नहीं जा सकता है। और जैसे मैंने कहा ना कि क्या इस आयत की शरह और इसको आयत को क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरीके से समझा है जैसे कि आज हम समझते हैं? क्या सहाबा इकराम ने उसको ऐसे ही समझा है जैसे कि आज हम समझते हैं? और समझकर हमने जो सो लोगों पर पाबंदी लगा दी कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ना। अच्छा देखें, पढ़ने के बारे में, नहीं पढ़ने के बारे में तो आपने दलीलें ला लिया है, कहा कि भाई ये आयत कह रही है, लेकिन पढ़ने पे ना हरज क्या है? कोई दर्ज नहीं है, यानी पढ़ने के ऊपर कोई गुनाह है ऐसा कोई नहीं है। और अगर नहीं पढ़ने के ऊपर क्या है, वो तो जैसे कि हदीस से वाज़ेह है, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उसकी नमाज ही नहीं होगी जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा। और उसी तरीके से जो दूसरी हदीस है उसकी नमाज नाक़िस है नाक़िस है नाक़िस है, आपने कहा। तो पता क्या चला, पढ़ने नहीं पढ़ने के ऊपर आपने ये दलील तो लाया, लेकिन जहां पर नमाज सूरह फातिहा नहीं पढ़ने के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वाज़ेह हदीसें हैं जिसमें आपने कहा कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं है। तो पता क्या चला कि नुकसान क्या है? अगर हम ये समझते कि इस आयत को कुरान पर नमाज पर फिट करते हैं और हम समझते कि नमाज में नहीं पढ़ना है, तो रिस्क क्या है कि आपकी नमाज ज़ाय हो रही होगी, ये बर्बाद हो रही है। तो अब मैंने जो कहा ना कि हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत का क्या माना और मफ़हूम निकाला और सहाबा इकराम ने क्या माना और मफ़हूम निकाला। एक हदीस जो है तिरमिज़ी वगैरह में है, बहरहाल वो सही हदीस है, जिसके अंदर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा फजर की नमाज पढ़ा रहे थे। देखें, अब ये आए इस हदीस को गौर से सुनना बहुत जरूरी है। नमाज क्या है? फजर की नमाज है, जो कि जहरी नमाज होती है, बुलंद आवाज से पढ़ी जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम है और सहाबा इकराम जो सो मुक्तदी है, पीछे सहाबा इकराम जमात से नमाज पढ़ रहे हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। जब आपने नमाज पढ़ा लिया, उसके बाद आपने सहाबा इकराम की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि तुम लोग मेरे पीछे क्या कुछ पढ़ते हो जिसके वजह से मुझको क़िरात करने में तकलीफ हो रही थी। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़िरात कर रहे थे तो पीछे से लोग भी कुछ आवाज पढ़ रहे थे जिसकी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़िरात करने में तकलीफ हो रही थी। तो सहाबा से जब पूछा तो सहाबा इकराम ने कहा कि हम वो सब कुछ पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। यानी आपने सूरह फातिहा पढ़ना शुरू किया, हम आपके पीछे सूरह फातिहा पढ़ते हैं। आप जो सूरह बकरा की कुछ आयतें पढ़ते हैं तो हम आपके पीछे सूरह बकरा की वो आयतें पढ़ते हैं। तो उस वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसा मत करो, यानी आगे से ऐसा मत करो सिवाय सूरह फातिहा के। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ऐसा कह देते कि सिवाय आगे मत ऐसा मत करो, तो आपको हर
किसी भी तरह कुछ भी पढ़ने से मना हो जाता, लेकिन आपने एक्सेप्शन कह दिया सिवाय सूरह फातिहा के। फिर उसके आगे उसको फुल स्टॉप भी नहीं लगाया, फिर आगे उसके एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, क्योंकि यानी आप कुछ मत पढ़ो सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। अब ये हदीस वाज़े है, वेरी क्लियर है, बिल्कुल दो टोक है और फजर की नमाज में है। तो इससे हमको सारे मसले हल हो गए कि जब कभी भी कोई भी इमाम जो सो अगर नमाज पढ़ा रहा हो और कोई भी इंसान उसके पीछे नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो जब जहरी में आ गया, यानी बुलंद आवाज से जब नमाज पढ़ी जा रही उसमें आ गया, तो सिर्री नमाज जो जोहर और असर होती है उसमें भी लामला आ जाएगा। तो उसमें क्या हुक्म क्या है, अब जब कभी भी कोई इंसान इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है तो उसको बहरहाल सूरह फातिहा पढ़ना है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो हमको इससे वाजे हो गया कि जब जब जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सो कुरान ये आयत नाजिल हुई और आपको पता है कि इस आयत में तो हुक्म है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको एक्सेप्शन कर रहे हैं नमाज में, नमाज के अंदर सूरह फातिहा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसमें तो बहरहाल सूरह फातिहा पढ़नी है तुमको। यानी जब नबी से इमाम जो सूरह फातिहा पढ़ रहा है उसके पीछे पीछे, या वो जब वक्फा देता है तब, या उसके बाद पूरा सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर वो थोड़ा वक्फा देता है तब, जैसे भी हो बहरहाल हर मुक्तदी को जो सो इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी और लाजिम है। तो इससे ये साबित हो गया कि कुरान के खिलाफ नहीं जा रहा है वो इंसान जो कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ता है, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक्सेप्शन दिया है, कुरान का हुक्म आम है, हर जगह पर है। यानी जब कभी भी कुरान साहब पढ़ा जाए तो तुमको और हमको चाहिए कि हम उसको गौर से सुने और खामोश रहें। और जो सो कुरान जब नमाज के अंदर भी ये लागू होगा, लेकिन उसमें से एक्सेप्शन क्या होगा, सूरह फातिहा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इजाजत दी और सहाबा इकराम जब सब कुछ पढ़ते थे आपके पीछे तो कहा कि मत करो ऐसा सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो ये इतना वाजे है। ठीक है, अब जो मसला है कि हनफी फिक़ह में ये क्यों आया, अल्लाह जाने क्यों आया है, और जो भी है बहरहाल अगर अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का हकीकत में ये फतवा है भी, सबसे पहले कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि यकीनन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा हो, क्योंकि ना उनकी कोई किताब लिखी हुई किताब है, ना उनसे जो सो जैसे हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सुनी हुई है आज तक जो किताबों में है, तो उसकी जो तवातर के साथ और उसकी जो रिवायत की जो चेन ऑफ नरेटर्स होते हैं वो सब होता है, उसकी वजह से उसको सही माना जाता है। लेकिन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो आज से 1200 साल पुराने इमाम है, जो तकरीबन जो सो 1000 साल पहले जो सो यानी 1200 तकरीबन 1200 साल पुराने हैं, तो वहां से लेकर आज तक या कि जिन किताबों में लिखा गया वहां तक कोई चेन ऑफ नरेटर्स वगैरह नहीं मिलती है जिससे कि कंफर्म किया जा सकता है कि यकीनन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसा ही किया हो, कहा हो। और बिलफर्ज अगर कहा भी हो तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं पर ये बात भी तो कही है, उन्होंने उसी किताब में फिक़ह की किताब में ये बात भी लिखी गई है। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो ये मेरा मसला है, यानी मेरे पास जो इल्म है कुरान और हदीस का उसके मुताबिक मैं ये तुमको फैसला बता रहा हूँ, लेकिन कल मेरे बाद जो सो तुम्हारे पास कोई भी कुरान की ऐसी आयत आ जाती है या कोई हदीस आ जाती है जो इससे टकरा रही हो मेरे बात से, तो मेरी बात को छोड़ दो, मेरी बात को दीवार पे दे मारो और कुरान और हदीस से जो मसला निकलता है उसी को पकड़ लो। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो ये कह कर गए हैं कि मेरे फतवे के खिलाफ अगर कोई कुरान और हदीस की कोई सही बात आती है वो वही बात को ले लेना, मेरे फतवे को छोड़ देना। तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह तो बरी है, अगर उन्होंने कहा भी है कि जो सो इमाम के पीछे सूरह फातिहा हरगिज़ नहीं पढ़ना, तो लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा है कि बाद में तुमको पता चले तो उसको छोड़ देना। तो आज हमारे मुल्कों के अंदर इस पे इतनी शिद्दत की जाती है और लोगों को सख्ती से मना किया जाता है कि जो सो इमाम के पीछे हरगिज़ सूरह फातिहा नहीं पढ़ना, जबकि वो हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सो फजर की नमाज पढ़ाई, सहाबा इकराम आपके पीछे पढ़ रहे थे और जहरी नमाज थी, आपने बाद में कहा कि भाई कुछ मत पढ़ना सिवाय सूरह फातिहा के, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। तो क्या ये हदीस उनके पास नहीं है? जब है और रहने के बावजूद जब ये सुनते हैं उसके बाद भी अगर ये कह देते हैं कि नहीं वो तो होगा, लेकिन हमारे इमाम साहब ने तो ये कहा, तो दर हकीकत में फिर आप हमने जो सो इमाम साहब को जो तो शरीयत साजी का इख्तियार दे रखे, जो कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा था, इत्तखज़ू अहबारहुम अरबारहुम व रहबारहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, कि यहूद और नसारा ने अपने उलमा को, अपने जो सो दरवेशों को जो सो रब बना लिया अल्लाह के अलावा। जब अदी बिन हातिम ताई रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि ये क्या मतलब है इसका, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो सो अपने दीन में जो सो ऐसे फैसले वो कहते थे कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ, यानी उनके उनके किताब के खिलाफ कोई अगर बात कहते हैं तो लोग मान लेते थे, यानी किसी चीज को हराम कह देते हैं दलील के बगैर तो लोग उसको मान लेते, किसी चीज को हलाल कह देते तो मान लेते। तो यही है अपने अपने बड़ों को रब बनाना। तो आज अगर कोई इंसान
इंसान ये कहता है कि हमको हदीस है लेकिन हम उसको नहीं मानते, या हमारे लिए हुज्जत नहीं है, हमारे लिए तो हम तो हनफी है, हमारे लिए हनफी फिक़ा हुज्जत है, तो ये दर हकीकत में बहुत बड़ी जुर्रत कर रहे हैं वो, और अपने आप को जो सो बहुत बड़े रिस्क में डाल रहे हैं। और जो अल्लाह ताला ने कहा कि यहूद और नसारा ने ये बहुत बड़ा जुर्म किया था, अपने उलमा को, अपने आलिमों को रब बना लिया था अल्लाह के अलावा, तो वो जुर्म हमारे ऊपर भी सादिर हो सकता है। तो इससे बचने के लिए जब हमारे पास ये इल्म आ चुका, तो मसला क्या है कि जो भी इंसान ईमान के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, चाहे वो सिर्री नमाज हो चाहे जहरी नमाज हो, जो भी नमाज हो, जब कभी भी इमाम के पीछे कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है, उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो सूरह फातिहा पढ़े। सूरह फातिहा के बगैर उसकी नमाज नहीं होती, क्योंकि हदीस वाज़ेह है। तो इस आयत के माने और मफहूम को लेकर जो लोगों ने जो इसमें जो गुलो किया है, उसकी तशरीह करना, उसके बारे में वजाहत करना जरूरी था। लिहाजा मैंने कोशिश किया है। अल्लाह ताला हम तमाम को जो कुरान और हदीस के रोशनी में हक बात को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम तासुब और जो सो गुलू से बचते रहें, क्योंकि आखिरकार जाकर हमको तो सो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी करना है। और अल्लाह ताला ने जगह जगह पर कहा है कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, दर हकीकत में उसने अल्लाह की इताअत की। तो ये सारी चीजें हमको गवाही देती हैं कि जहां कहीं भी नबी का हुक्म आ जाए, तो हम जो सो उसके सामने अपने बड़ों की, अपने इमाम की, अपने वक्त के तमाम लोगों की बातों को छोड़ देंगे, हदीस को जो सो सर आंखों पर रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्कुरु रब्बका, और याद करो अपने रब को, फी नफ्सिका, अपने नफ्स में, यानी अपने दिल ही दिल में, तजर्रुअन व खीफतन, आजिजी के साथ और डरते हुए, वदून अल जहरी मिनल कौली, और अपनी आवाज को बुलंद किए बगैर, बिल गुदुवी वल आसाल, सुबह और शाम, वला तकुन, और ना हो जाइए मिनल गाफिलीन, गाफिलों में से। अपने रब को याद कीजिए, यानी अपने रब की जो सो तस्बीह बयान कीजिए, उसका जिक्र कीजिए अपने नफ्स के अंदर, यानी अपने दिल ही दिल में, आजिजी, और आजिजी के साथ भी और डरते हुए भी, यानी बिल्कुल अपने आप को जो सो अल्लाह का बंदा बनाते हुए, अल्लाह का बंदा क्या है तसव्वुर करते हुए, और अल्लाह से डरते हुए, और जो सो अपनी आवाज को बहुत ज्यादा बुलंद किए बगैर, यानी बहुत ज्यादा चीख चीख कर या बुलंद किए बगैर आहिस्ता से कीजिए, सुबह और शाम, और गाफिलों में से मत हो जाइए। तो पता क्या चला, जो जिक्र अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो गाफिलों में से है, और जो गाफिल हो जाता अल्लाह के जिक्र से, फिर ऐसे इंसान के ऊपर शैतान का हमला भी होता है। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला जो सो नफली जो जिक्र है उसके बारे में कह रहे हैं कि आप जो सो अपने रब का जिक्र करते रहिए, अपने दिल ही दिल में, आजिजी और इनकिसारी के साथ, और जो सो आवाज को बुलंद किए बगैर, और सुबह और शाम, और गाफिलों में से मत हो जाइए। एक जनरल ये है। अब रही बात के जो सो खास तौर पे, ये जो आम तौर पे जो नफली जिक्र होता है, जिसको हम चलते फिरते उठते बैठते जो सो कर सकते हैं, करते रहना चाहिए, अपनी आदत बना लेना चाहिए। मिसाल के तौर पर औरतें अगर घर के अंदर जो सो खाना बना रही है, कोई जो सो सालन वाला वगैरह बना रही है, कुछ रोटी बेल रही है, जो भी कर रही है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इस तरीके से बुलंद आवाज से भी कह सकती हैं, और आहिस्ता आहिस्ता भी कह सकती हैं। उसी तरीके से जो भी इंसान जो भी काम कर रहा हो, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई जो सो यहाँ तक कि बिस्तर में लेटे हुए हैं, जब तक कि आपको नींद नहीं लग रही है, कुछ ना कुछ अज़कार करते रह सकते हैं। उसी तरीके से चलते फिरते गाड़ी चला रहा है इंसान, जो कुछ भी है, जब भी है, इंसान को चाहिए कि अपने जबान को जिक्र में मशगूल रखे, क्योंकि इसका बड़ा फायदा है। और जब इंसान, जैसे कहा जाता ना, एम्प्टी क्या है, वो कहावत है, एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। जब इंसान का दिमाग खाली होता है, तो फिर शैतान उसके अंदर जो सो कारस्तानियां करना शुरू कर देता है। तो अगर हम अपने जहन को जो सो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रखेंगे, तो फिर शैतान का वसवसा हमारे जहनों में नहीं आएगा, और इसका जो सो आपको क्या कहते हैं कि बैठे बैठे आपको फायदा ही फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से बहरहाल उठते बैठते सोते जागते हर हाल में जो सो इंसान जिक्र कर सकता है। यहाँ तक कि वो औरतें जो कि जो सो नापाकी की हालत में होती हैं, उनके लिए भी जो सो उन अय्याम में भी जो सो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ये सारे अस्कार करने में कोई हर्ज नहीं है, वो करते रह सकते हैं, बल्कि उनको चाहिए कि कसरत से वो अस्कार करते रहें उन अय्याम में भी। अब रही बात के नमाज के हालत में इंसान जो सो एक अक्सर जो लोगों से गफलत होती है, उसके तरफ मैं तवज्जो देना चाहता हूँ। वो क्या है, मिसाल के तौर पर आहिस्ता जब नमाज पढ़ रहे हैं लोग, चाहे घरों के अंदर औरतें नमाज पढ़ रही हों, या मर्द लोग भी जो सो फर्ज नमाज में जो सो आखिरी दो रकतें जो होती है उसमें, या नफिल नमाजें जो पढ़ रहे हैं, तो अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो जब रकात बांधे हुए, तो जबान बिल्कुल जो सो
यानी ओंठ बिल्कुल नहीं हिल रहे हैं, जब ओंठ बंद है और वो जो सो तिलावत कर रहे हैं, यानी फिर कुछ देर के बाद देखा जाता है कि वो रुकू में चले जा रहे हैं, फिर उसके बाद रुकू में भी उनके जबान नहीं हिल रही है, उनका ओंठ नहीं हिल रहे हैं, और फिर वो उठ के खड़े हो जाते हैं। तो मतलब क्या है कि वो इस तरीके से कुरान की तिलावत यानी सूरह फातिहा और दूसरा सूरा वगैरह पढ़ रहे हैं, या जो रुकू और सजदे के अस्कार है वो इस तरीके से पढ़ रहे हैं, दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं, और जो सो जबान को हरकत नहीं दे रहे हैं और अल्फाज की अदायगी नहीं कर रहे हैं। तो याद रखें नमाज के अंदर खास तौर पे कि आपको जो सो जरूरी है, ठीक है आहिस्ता पढ़ना है आपको, लेकिन इतना आहिस्ता हो कम से कम कि आपको सुनाई दे रहा हो और आपके जबान और आपके ओंठ हरकत कर रहे हो। जिस तरीके से मैं अगर आपको पढ़ रहा हूं तो आपको जो सो इस तरीके से जैसे होगा कि आवाज नहीं निकल रही है लेकिन हरकत हो रही है, ओंठों की और जबान की हरकत हो रही है, इस तरीके से करना जरूरी और लाजिम है। क्योंकि जो सो कुछ उलमा ने बड़ा सख्त फतवा दिया है कि अगर कोई इंसान इवन कुरान पढ़ रहा है, यानी जैसे कि कुछ लोगों का तरीका होता है मुसहफ सामने है, उसको बिल्कुल ओंठ बंद है और जबान बंद है, जैसे खाली उसको गौर से देख रहे हैं और वो उसी को पलटते और आंख पलटते रहते। तो उन्होंने कहा कि हरगिज़ ये पढ़ने में शुमार नहीं होगा। पढ़ने का मुराद ये है कि जो सो आपके जबान और ओंठ में हरकत होनी चाहिए और कम से कम इतनी आवाज हो कि आपको खुद को सुनाई दे रहा हो। तो बहरहाल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह थी, इसीलिए मैं उसको निशानदही करना जरूरी समझा। तो इंशाल्लाह उस फतवे को भी मैं जो सो ग्रुप पर शेयर कर दूंगा। तो बहरहाल जब कभी बच्चों के खास तौर पर नमाज में जैसे सूरह फातिहा वगैरह है, ये लाजिमी चीजें होती हैं, और अगर अल्लाह ना करे वो शुमार नहीं हो रहा है तो फिर तो हमारी नमाजें ज़ाय होने का डर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग जो कि इंद रब्बिका, जो आपके रब के पास है, ला यस्तकबिरूना, वो तकब्बुर नहीं करते हैं, अन इबादतिही, उसकी इबादत से, वो युसब्बिहूनहु, और वो उसकी तस्बीह बयान करते हैं, वह लहू यसजुदून, और उसके लिए वो सजदा करते हैं। ये सजदे तिलावत की आयत है, तो इंशाल्लाह क्लास खत्म होने के बाद हम में से जो सजदा कर सकता है कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो अल्लाह ताला कह रहे हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह के पास, अपने रब के पास है, यानी वो फरिश्ते और मलाइका से ताल्लुक से मुराद वो है जो अल्लाह के पास फरिश्ते और मलाइका जो है उनके बारे में वो तकब्बुर नहीं करते हैं उसकी इबादत से, यानी अल्लाह की इबादत से उनको जरा सा भी तकब्बुर नहीं है, वो और उसकी तस्बीह बयान कर रहे होते हैं और वो उसके सामने सजदा रेज होते हैं। तो ये अल्लाह के वो मुकर्रब फरिश्ते हैं जो कि अल्लाह ताला ने जिनको जिस इबादत में की जिम्मेदारी दे रखा है, वो 24 घंटे जब से अल्लाह ताला ने उनको जिम्मेदारी दिया है, जब तक वो जिम्मेदारी होंगे उसी इबादत में लगे हुए। किसी को रुकू में रखा है तो रुकू में ही है, किसी को सजदे में है तो सजदे में ही है, किसी को जो हालत में अल्लाह ताला ने किया है। और उसी तरीके से जो बैतुल मामूर है, जिसके पर जो जहाँ पर 70,000 फरिश्ते हर दिन उसका तवाफ करते हैं, तो एक मरतबा जो वो तवाफ कर लिए तो फिर दोबारा उनको क़यामत तक उनको मौका नहीं मिलता है। तो इस तरीके से बहरहाल अल्लाह के बेशुमार मलाइका और फरिश्ते ऐसे हैं जो कि दिन रात अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं और वो जरा सा भी तकब्बुर नहीं करते। यानी अगरचे कि वो अल्लाह के बंदे हैं और बंदगी का सबूत देते हुए जरा सा भी इतराते नहीं, तकब्बुर नहीं करते हैं अपनी बंदगी का ज़ाहिर करते हुए और अपने रब के सामने इबादत करने से। ये इंसान और जिन्नात ही ऐसे मखलूक़ात है जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा है, जिसके वजह से वो तकब्बुर भी करता है, वो गुरूर भी करता है, कहीं पर जो सो अपनी बंदगी से एराज़ करने लगता है, कहीं पर यहाँ तक कि जैसे फिरौन ने कह दिया था अना रब्बुकुमुल आला कह देता है, और कहीं पर जैसे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई रब नहीं जानता, और कोई कहता है कि दुनिया में कोई अगर खुदा होता तो जो सो ऐसा होता वैसा होता। तो बहरहाल ये इंसान और जिन्नात की ही ये बदबख्ती है कि वो अपनी जो बंदगी से जो एराज कर रहे होते हैं, वरना जो फरिश्ते जो अल्लाह के बंदे हैं वो कभी तकब्बुर नहीं करते। इसमें यहाँ पर जो अल्लाह ताला हमको क्यों कह रहे हैं फिर बंदों को, इस वजह से कि हम भी इससे इबरत हासिल करें और हम भी जो अल्लाह के सामने अपनी बंदगी 24 घंटे 24/7 अपनी बंदगी का इज़हार करते रहें और हरगिज़ उसके सामने किसी किस्म की तकब्बुर का इज़हार ना करें, जिसके वजह से कि जो सो ये एहसास हो कि हम बंदगी से बाहर निकल रहे हो, क्योंकि हम बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं और किसी भी सूरत में हमारे लिए लायक नहीं है कि हम अल्लाह की बंदगी से बाहर निकलने का कोई ऐसा अमल करें या कोई ऐसा इज़हार करें जिससे कि साबित हो कि हम जो सो तकब्बुर कर रहे हो। और तकब्बुर क्या है? हक का इनकार और जो सो दूसरों को हकीर समझना। जैसे कि शैतान ने सबसे पहले तकब्बुर किया था, इब्लीस ने तकब्बुर किया था जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करो, तो उसने किब्र किया, उसने तकब्बुर किया और उसने कहा कि मैं तो इससे बेहतर हूँ। तो ये बेहतरी का जो सोच होती है यही तकब्बुर होता है। तो हमारे अंदर भी कभी भी किसी भी वक्त में जरा सा भी तकब्बुर का कोई शेबा भी नहीं आना चाहिए और हमेशा अल्लाह के सामने झुकते हुए आजीजी और इनकिसारी के साथ उसकी तस्बीह बयान करते हुए उसकी इबादतों में मशगूल हो और वो लहुस यसजुद
यसजुदून, और वो उसके लिए सजदा करते हैं। हमारे और आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम सजदा करें, और इंशाअल्लाह जब क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद जिसको सहूलत हो, जो कर सकते हो, उनको चाहिए कि सजदा कर लें। जैसे कि सजदे तिलावत के बारे में जो हुक्म है, ये जो सो अहसन और बेहतर है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जहाँ-जहाँ पर सजदे हैं वहाँ पर करना चाहिए। और अगर कोई इंसान नहीं कर सकता है किसी वजह से, तो उस पे कोई गुनाह या कोई पकड़ नहीं है, कर लें तो बेहतर है, नहीं कर सकता तो उस पे कोई पकड़ नहीं है। और इस सजदे तिलावत के लिए वज़ू वगैरह की भी शर्त नहीं है, बहरहाल बगैर वज़ू भी अगर कोई हो तो वो सजदा कर सकता है। वक्त इस यहाँ पर खत्म हो रहा है तो हम इसी पे यहीं पर रुकते हैं। इंशाअल्लाह कल जो अगली क्लास में हम सूरह अनफाल शुरू करेंगे। अ, और बहरहाल चूँकि ये ईद का करीब मौका है, बहरहाल मेरे ज़हन में भी फ़िलहाल कोई ऐसी एक बातें नहीं थी जो कि कहना हो। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास कोई सवाल हो, क्योंकि वक़्त 2 ढाई मिनट है बाकी, किसी के पास कोई सवाल वगैरह हो तो कर सकते हैं ईद के ताल्लुक से या किसी और ताल्लुक से। मैं, अगर मेरे पास इल्म होगा तो मैं जवाब दूँगा इंशाअल्लाह। जैसे कि कुर्बानी के बारे में मैंने पहले भी शायद ज़िक्र किया था, एक घर के तरफ से, जो घर का बड़ा होता है, उसके तरफ से अगर एक बकरा ज़िबा किया जाता है, तो वो सारे घर के लिए काफ़ी हो जाता है। मिसाल के तौर पर मियाँ-बीवी है और बच्चे हैं, एक खानदान, एक जो एक घर के एक चूल्हे में जिसका एक गुज़रान जहाँ पर होता है, अगर माँ-बाप है, फिर बेटा है, बहू है और उसी तरीके से उनकी औलाद है, अगर ये सब मिलके एक जगह पर रहते हैं, तो उन तमाम की तरफ से अगर एक बकरा या एक हिस्सा कुर्बानी में मिल जाते हैं, तो काफ़ी हो जाता है। ये किफ़ायत कर जाता है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने किसी को इस्तिताअत दे रखा है, वो एक से ज़्यादा करना चाहते हैं, हर बड़े फ़र्द के तरफ से एक-एक अलग-अलग करना चाहते हैं, तो कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि यौमुन नहर, जो ईद का दिन होता है, उस दिन अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ यही है कि उसके राह में जो सो जानवर का खून बहाया जाए। तो बहरहाल जिसके पास इस्तिताअत है वो कर सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी हो जाता है। तो एक काफ़ी जब होगा, तो इंसान क्या करेगा, जब ज़िबा करते वक़्त में, या अल्लाह ये तेरे लिए है, मेरे और मेरे घर वालों की तरफ से, इस तरीके से इंसान जो सो इरादा करेगा। अल्लाहुम्मा लक मिन्नी व मिन अहली, इस तरीके से जो सो अरबी ज़बान में कहेगा, या अल्लाह ये मेरे तेरे लिए है, मेरे तरफ से और मेरे घर वालों की तरफ से। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब कुर्बानी की थी तो आपने ऐसे ही किया था। एक जब कुर्बान किया तो अल्लाह यही कहा था, अल्लाहुम्मा लक मिन्नी व मिन अहली। और उसी तरीके से दूसरी आपने 2 कुर्बानियाँ किया था, दूसरे में जो सो आपने अपनी उम्मत को शामिल किया था। ये मामला होता है। अब वक़्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफ़ा करता हूँ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।